जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स ध्यान से सुन रहे होंगे। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, उसमें हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर लिया था। उसके दो मेथड थे, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय डिवीजन मेथड। दोनों मेथड हमने कर लिए थे और अब हमने चलना है LCM की तरफ। HCF होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब LCM होता क्या है, इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। उस मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। अगर आप अपनी एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर निकाल लें और अपनी एक्सप्रेशन के नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब LCM के करने के दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपका जो स्टेप टू फाइंड द LCM, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन। जो भी आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप क्या करोगे, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सप्रेशन है 18x²। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सप्रेशन है 18x। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, पहले तो आप 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। 18 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are। These are the possible factor of 18। तो क्या पॉसिबल फैक्टर बन गए, 2 3 और 3 और मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल पावर 2 है तो इधर क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। ये इसके क्या हैं, पॉसिबल सिंप्लीफाइड फैक्टर हैं जो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। हमने देखें अपने जो भी हमारा नंबर था उसने हमने किसमें, सिंप्लीफाइड प्राइम नंबर में उसे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो हमने पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन। अपनी गिवन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दें किसमें, इनटू अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें से क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। सेकंड स्टेप क्या होता है, जब आप उसे कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास ज़्यादातर LCM जब भी फाइंड करना होता है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन होती हैं। तो उन 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन में आपने देखना है कि आपके कॉमन फैक्टर क्या हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर को आप क्या कर देंगे, अलहदा कर देंगे। नॉन कॉमन फैक्टर को आप अलहदा कर देंगे। फिर आपने LCM निकालना हो तो कॉमन फैक्टर को अपने नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यही आपका सेकंड स्टेप होता है, मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। अपने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम फॉर्मूले के थ्रू देखें तो LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये आपका क्या होता है, LCM होता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 में भी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। 3 एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं, 102x² yz, 85xy² z, 187xyz²। वो कहते हैं इसका आप क्या करें, LCM फाइंड करें। अब LCM फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप क्या था आपका कि आप उस एक्सप्रेशन को अपनी क्या कर लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लें। क्या कर लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लें। तो हमने 102 के पॉसिबल फैक्टर निकालते हैं। तो 102 के पॉसिबल फैक्टर क्या निकलते हैं, 102 क्योंकि इवन नंबर है 2 पे डिवाइड होगा, जब 2 पे डिवाइड होगा तो 51 आएगा, जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो आपके पास पॉसिबल फैक्टर क्या आ गए, 2 3 एंड 17, 2 3 एंड 17, 2 3 एंड 17। x² है, x क्या है, x² है। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, x²। तो मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, x² को 2x में कन्वर्ट कर दिया यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद हमारे पास y एज सिंगल टर्म थी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, z भी सिंगल टर्म थी और सिंप्लीफाई नहीं। इसी तरह 85 के पॉसिबल फैक्टर बनाए तो हमारे 85 के पॉसिबल फैक्टर क्या बनते हैं, 5 × 17 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई y² क्या है, y मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, ये आपके 85xy² z के पॉसिबल फैक्टर बन गए। उसके बाद आपके पास 187xyz² है। 187 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनते हैं, 187 9 × 17 सॉरी 11 × 17। 187 क्योंकि ना इवन नंबर नहीं है इसलिए हम कोशिश करेंगे ये किसी ऑड नंबर पे डिवाइड होगा या किसी प्राइम नंबर पे होगा। तो 11 × 17, 11 × 17 किया, हमारे पास x एज इट इज आ गया, y एज इट इज आ गया, z² को हम z मल्टीप्लाई बाय z लिख सकते हैं। हमारी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप हमने कर लिया कि हमने अपनी
जितनी भी हमारी गिवन एक्सप्रेशन थी उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने कॉमन फैक्टर अलग करने हैं और अपने नॉन कॉमन फैक्टर अलग करने हैं। अब ये जो ग्रीन बाउंड्री लगी हुई है ये हमारे सारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर हैं। 17 इस एक्सप्रेशन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और z इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 एक्सप्रेशन। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर क्या बन जाएंगे, 17x y z। हमारे कॉमन फैक्टर क्या बन जाएंगे, 17x y z। और अगर आगे चलें हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ये 3 हमारे क्या हैं, न्यूमेरिक नॉन कॉमन फैक्टर हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 और साथ में x भी हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है और इधर y भी हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है और z भी हमारा क्या है, नॉन कॉमन। तो ये हमारे पास नॉन कॉमन एक्सप्रेशन की वैल्यू है और ये हमारे पास कॉमन फैक्टर की वैल्यू है। इन दोनों को हमारा फॉर्मूला में क्या कहता था, एलसीएम बेसिकली क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर भी हमने निकाल लिए, हमने नॉन कॉमन फैक्टर भी निकाल लिए। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इन जब सारों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 330 आंसर आया। एक्स वाई जी एज इट इज आ गया, एक्स वाई जी एज इट इज आ गया, 17 एज इट इज आ गया। 17 मल्टीप्लाई बाय 330 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5610। ये हमारा क्या था, एलसीएम था बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम है फैक्टराइजेशन के थ्रू ही, लेकिन उसमें हमने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, एक मिनट जरा जी। 6.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 100 सॉरी, और दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इन दोनों को हमने अब सिंप्लीफाई करना है बाय फैक्टराइजेशन। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इसमें हमने फैक्टराइजेशन सॉरी एलसीएम फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। आपको पता है एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि उसे सिंप्लीफाइड करना पड़ता है। तो हम इसे करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट चाहिए हमें, और हमारा एंडिंग कोएफिशिएंट चाहिए। हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और हमारा एंडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 100 है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 100 आंसर आना चाहिए। और अगर मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, -25। आपने 5th क्लास चैप्टर नंबर 5 में भी ये पढ़ा हुआ है और इससे पहले भी आपने मिड टर्म ब्रेक काफ़ी बार की हुई है। तो मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 100 आंसर है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास -25 आंसर है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन सकते हैं 100 के, 20 मल्टीप्लाई 5 बन सकता है, 20 मल्टीप्लाई 5 100 है, लेकिन 20 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5 क्या होता है, पॉजिटिव 25 होता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ पे नेगेटिव 25 चाहिए। अगर मैं इधर कहूँ -20 मल्टीप्लाई बाय -5 तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 100 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो -20 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -100 एंड -20 -5 इज इक्वल टू -25। तो हमारे पॉसिबल फैक्टर क्या बन गए, -20 -5। मल्टीप्लाई करें तो 100 आंसर आता है, सब्ट्रैक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास क्या आंसर आता है, -25 आता है। तो इधर लिखते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर -20x -5x प्लस 100, क्या चीज़ कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, x -20 -5 कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, x -20।
ठीक है। होल में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, x माइनस 20, पीछे क्या बच जाएगा x माइनस 5। ठीक है, ये हमने इसे अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ। तो हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब आपने क्या करना है, इसको पॉसिबल फैक्टर्स में सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास माइनस 20 आंसर आए, एड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास माइनस 1 आंसर है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 ही है। तो मल्टीप्लाई करें माइनस 20 आंसर है, तो 20 के पॉसिबल फैक्टर क्या बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 बनता है। ठीक है, तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, और इधर 5 और 4, इधर भी 5 और 4 लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करो तो माइनस 20 आंसर है। ठीक है, मुझे अब यहाँ से पता चलेगा कि किसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, किसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। 5 माइनस 4 करूँ तो पॉजिटिव 1 आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं माइनस 5 प्लस 4 करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो मैं यहाँ पर भी जो साइन इधर लगाया वो इधर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, माइनस 20। तो मेरे पास पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन गए, माइनस 5 एंड पॉजिटिव 4। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच जाएगा, x माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच जाएगा, x माइनस 5 बच जाएगा। होल एक्सप्रेशन में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और पीछे बच क्या जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 4 बच जाएगा। अब एक एक्सप्रेशन में से सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई। अब इनमें देखें आपके एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज बेसिकली कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, x माइनस 5 है, इसमें भी x माइनस 5 आ रहा है, इसमें भी x माइनस 5 आ रहा है। x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 20। ठीक है, तो मेरे पास एलसीएम क्या बन गया, एलसीएम इज इक्वल टू x माइनस 5 x प्लस 4 x माइनस 20। ये हमने एलसीएम फाइंड कर लिया कि इनका एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20। ये इसका क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप गूगल क्लासरूम में आप कमेंट कर दें या मुझे किसी भी तरह बता दें, तो मैं इंशाल्लाह आपकी सारी क्यूरीज, सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। और ये सारी जो इनकी थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए आपके गूगल क्लासरूम में मैं रोज़ाना अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पे आप चेक कीजिएगा। आपको फिर भी कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।